स्टडी का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन यहीं पर फीस देखकर टेंशन भी हो जाती है। क्यों दोस्तों? पर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आपके सपनों को सपोर्ट कर सकता है। तो बेसिकली आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि एजुकेशन लोन बेसिकली क्या है, आई मीन एंड इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं मेनली, जो जरूरी समझने वाली बात है। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फंड फ्लो, जहां पर आपने अभी तक होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड काफी वीडियोस देखे। तो अब बात कर रहे हैं हम एजुकेशन लोन की। तो अगर आप इंडिया या अब्रॉड में हायर स्टडीज प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जी हाँ, अगर आप एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज देख रहे हैं, तो यहां आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन लोन कहां कहां कैसे कैसे मिलता है। बेसिकली तो एक मिलता है आपको बेस्ड ऑन लोकेशन पर। सो एजुकेशन लोन दो टाइप्स के होते हैं, अगर हम बात करें इसकी डिटेल में। एक होता है आपका डोमेस्टिक एजुकेशन लोन। तो यहां क्या है कि अगर आप इंडिया में ही कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं और उसमें आपको लोन की जरूरत है, तो वहां पर आपको डोमेस्टिक एजुकेशन लोन मिलता है। इसमें कवर क्या क्या होता है? इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स और बाकी जो अदर स्टडी एक्सपेंसेस हैं, वो इसमें कवर होते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल एजुकेशन लोन। यहां पर क्या होता है कि अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यूएसए की, यूके की, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब कंट्रीज में पढ़ने के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन लोन काफी हेल्पफुल होता है। तो ये हायर ट्यूशन फीस और आपके और जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब कवर करता है आपका इंटरनेशनल स्टडीज के दौरान। फिर होता है आपका एक बेस्ड ऑन कोर्सेज। पहले वाला था बेस्ड ऑन लोकेशन, और एक होता है बेस्ड ऑन कोर्सेज। हर कोर्स की फीस और रिक्वायरमेंट्स बेसिकली अलग अलग होती हैं, इसीलिए लोन्स भी कोर्स के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्स स्पेसिफिक एजुकेशन लोन की बात करूं, तो काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपका मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, या फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। इन सब के लिए स्पेशल एजुकेशन लोन्स होते हैं एज पर कोर्स। इनमें लोन अमाउंट जो होता है यूजुअली ज्यादा होता है, क्योंकि कोर्स फीस भी काफी हाई होती है इन प्रोग्राम्स की, इसलिए। फिर आता है एक जनरल एजुकेशन लोन। यहां क्या होता है कि ये लोन्स जो होते हैं बेसिकली आपके मल्टीपल कोर्सेज के लिए अवेलेबल होते हैं आपको। और अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूं, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज की रेपुटेशन और कोर्स की ड्यूरेशन पर। इन सब फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। फिर बात कर लेते हैं हम बेस्ड ऑन आपके कोलेट्रल्स। तो कोलेट्रल्स के बेस पर भी आपको लोन मिल जाता है। यहां पर बेसिकली लोन्स की दो कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। एक होता है आपका सिक्योर्ड एजुकेशन लोन। इसमें क्या होता है कि यहाँ आपको कोलेट्रल बैंक को या एनबीएफसी को देना पड़ता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी या फिर आपके कोई फिक्स डिपॉजिट। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हायर लोन अमाउंट और कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं अगर आप कोलेट्रल के बेसिस पर ये लोन लेते हैं। फिर होता है आपका
अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन। इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है आपको। कोई आपको प्रॉपर्टी या फिर कोई एफडी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। सो यूजुअली इसमें होता है कि स्मॉलर लोन अमाउंट आपको मिलता है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप कोलेटरल कोई नहीं देने वाले हैं बैंक को, या फिर जिस भी एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन चूज करते वक्त अपनी कोर्स फीस, स्टडी लोकेशन और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीपेमेंट कैपेसिटी को जरूर कंसिडर कर लें कि कैसे आप रीपे करेंगे, कितना रीपे कर सकते हैं। क्योंकि सही एजुकेशन लोन आपके करियर ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है, और या फिर मैं कहूं रियलिटी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।